दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक टंकी रहता था। गांव बहुत ही बैकवर्ड और सिटी से दूर था। वहां कोई भी आता जाता नहीं था। गांव और शहर के बीच एक घना जंगल था। आज तक कोई भी जंगल को पार करके शहर नहीं गया था। एक बार गांव में रहने वाले टंकी ने सोचा, क्यों नहीं मैं इस गांव से बाहर जाऊं और जंगल को पार करके ये देखूं कि इसके दूसरी तरफ क्या है। ये सोचते हुए टंकी उस जंगल को पार करके दूसरी तरफ चला गया। वह जंगल बहुत ही घना था और टंकी बहुत ही ज्यादा दूर। उसने बिना सोचे समझे एक दिशा में चलना शुरू कर दिया और लगातार चलता ही रहा। सौभाग्य से इधर उधर चलकर वह जंगल को पार कर शहर पहुंच गया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि डंकी जंगल को पार करके शहर पहुंच गया है। सभी गांव वाले मान रहे थे कि डंकी बहुत भाग्यशाली है जो जंगल को पार करके शहर पहुंच गया है, क्योंकि डंकी को छोड़कर गांव में से कोई भी ये नहीं कर पाया था। एक कुत्तों का झुंड गांव वालों की ये बातें सुन रहा था और उन्होंने भी डंकी की तरह उस घने जंगल पार करके शहर जाने की सोची। कुत्तों में सूंघने की गजब शक्ति होती है। कुत्ते गधे की गंध को सूंघते हुए जंगल को पार करके शहर पहुंचा। गांव के दूसरे जानवरों ने भी यही रास्ता बार बार अपनाना शुरू किया। उसी रास्ते से बार बार जंगल के दूसरी ओर शहर जाने लगे। बार बार एक ही रास्ते से आने जाने से एक रास्ता बन गया और कुछ समय बाद मनुष्य ने भी उसी रास्ते को अपनाते हुए जंगल पार करना शुरू किया। समय बीतता गया और समय के साथ गांव की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। तब सरकार ने शहर से उस गांव तक एक सड़क बनाने का निश्चय किया। इंजीनियरों की एक टीम शहर से गांव आई और सड़क बनाने के लिए फील्ड का अध्ययन शुरू किया। गांव के मुखिया ने इंजीनियर्स को बताया कि वहां पहले से ही शहर जाने के लिए एक फुटपाथ है और अच्छा होगा यदि रोड उस फुटपाथ पर ही बनाई जाए। यह सुनकर मुख्य इंजीनियर मुस्कुराया और कहा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये फुटपाथ किसने खोजा? गांव के मुखिया ने कहा, श्रीमान, जहां तक मुझे जानकारी है ये पाथ एक डंकी ने खोजा था और उसने पूरी कहानी बताई। चीफ इंजीनियर ने कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि ये पाथ एक डंकी ने खोजा है, क्योंकि ये शहर पहुंचने के लिए सबसे कठिन और लंबा रास्ता है। मुझे इस बात का बहुत ही दुख और आश्चर्य है कि मनुष्य होते हुए भी आप लोगों ने एक डंकी के खोजे हुए रास्ते को अपनाया, जबकि हमने एक छोटे और सरल रास्ते को खोजा है जिसके द्वारा आप जंगल पार करके शहर बहुत ही कम समय में पहुंच सकोगे। अब सभी गांव वालों को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वे सोच रहे थे अगर उन्होंने स्वयं का रास्ता खोजने और बनाने की कोशिश की होती बजाय कि डंकी के बनाए हुए रास्ता अपनाने के, तो वे एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराते जो सदियों से चली आ रही थी। ये कहानी सुनने के बाद हमें भी ये देखने की जरूरत है कि कहीं हम भी तो किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में सभी जा रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो संभवतः हम भी उन्हीं गांव वालों की तरह अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता है कि जो काम हम कर रहे हैं या जो स्टडी हम कर रहे हैं वह हमारी रुचि के अनुसार है या नहीं, या हम सिर्फ परिवार वालों या समाज के कारण अपना स्वयं का रास्ता खोजने की दुविधा में है। अगर ऐसा है तो हमें अपना स्वयं का रास्ता खोजने की जरूरत है। अगर आपकी कुछ नया करने की इच्छा है और आप वह कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो आप अपना खुद का रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं। और एक बार अगर आपने खुद का रास्ता बना लिया तो आप निश्चित रूप से इसमें सफल हो जाओगे।